आम खबर शामिल करेंगे। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान अमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने देखा कि फैसल वावडा भी बोर्ड से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये तमाम तर मामला हो चुका है, तभी ISPR की जानिब से ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आमतौर पर जब भी फोर्सेस से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो तमाम तर SOPs को फॉलो करने के बाद ही जारी की जाती है। तो इस हवाले से फैसल वाडा के बयान की मैं एक तरह से तायीद भी कर सकता हूँ कि ये तमाम तर कार्रवाई जो है कम अज़ कम अगर हम बात करें चार्ज शीट के प्रोसेस तक, चार्ज शीट की स्टेज तक, तो वो मुकम्मल कर ली गई है। इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है, और इसके अंदर पाक फौज की जानिब से, पाक फौज की क़यादत की जानिब से एहतसाब की इंतहाई आला सतह से एक मिसाल कायम की गई है। तो इस हवाले से हमें कुछ मोहतात रहने की भी ज़रूरत है, और जो तबसरे और तजज़िये हैं अगर उनको हम प्रेस रिलीज तक ही महदूद रखें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले भी जब 12 अगस्त को ये कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त भी ये सवाल उठे थे, क्योंकि जनरल फैज हमीद रिटायर्ड की जो पोजीशन थी, उनके जो मामलात थे, उसके हवाले से ISPR ने बताया था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद ही उनके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बढ़ाई गई थी, और उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्म कर दिया गया है कि उनके खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत जो है चार्ज शीट उनको कर दिया गया है। तो ये यकीनी तौर पर इसके अंदर 9 मई का भी जिक्र किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म की एलिगेशन जो है वो ना सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के लिए भी हो सकती है। क्योंकि अगर फैज हमीद इसके अंदर मुलव्विस पाए गए तो यकीनी तौर पर, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था, पहले भी प्रेस रिलीज में बात की गई थी कि पॉलिटिकल लिंक का, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए इस्तेमाल होने का मामला था, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सियासी सरगर्मियों की बात करें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात करें, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने की बात करें, तो यकीनी तौर पर ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और इसके साथ साथ अफराद को नाजायज़ तौर पर नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात उनके खिलाफ आयद किए गए हैं। यानी कि उन्होंने अपने जो ओहदा था या उनकी पोजीशन थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के साथ साथ ये जो 4 बड़े इल्ज़ामात हैं, इसके साथ साथ 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो मामला है, उससे मुतालिक भी एक अलग से उनके साथ इंक्वायरी जो है वो की जा रही है, और उसमें पुरतशद्दुद या बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में एक बड़ा वाक़या जो है वो 9 मई का भी वाक़या है। और इस पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी जो अनासिर हैं उनके एमा या उनकी मिली भगत की भी तफ्तीश की जा रही है। और जब अब ये पॉलिटिकल एंगल इसके अंदर बात करते हैं कि सियासी अनासिर के अज़ाइम की तकमील के मामले की बात करते हैं, सियासी अनासिर के एमा या उनकी मिली भगत की बात करते हैं, तो लामहला यहाँ पर जिक्र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी क़यादत का, जो कि हम सब जानते हैं कि उनके किस किस्म के लिंक्स वगैरह जो हैं वो रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ, उनके इंतहाई अहम ओहदे पर होते हुए भी, उनके रिटायरमेंट पर जाने के बाद भी। तो ये मामला जो है बहुत ज़्यादा हसास है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और इसके यकीनी तौर पर दूर रस नताइज जो हैं वो भी बरामद होंगे। जी अच्छा सलमान, जैसे कि आपने PTI का जिक्र किया, तो तलाल चौधरी जब बोर्ड से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका भी कुछ ऐसे ही कहना था। उनका कहना था कि ये चार्ज शीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। फवाद चौधरी अपने वजारत तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहली हुकूमत थी जिसमें उनके बानी जो है वजीर आजम थे, उस दिन तक, और जिस वक्त उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक्त कासिम सूरी को शह दे के, कासिम सूरी को लूज बॉल करवा के उसके ऊपर एक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट करवाने का छक्का लगवाने वाले फवाद चौधरी थे। यकीनी तौर पर ये अपने बानी की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे कम अज कम उस दिन तक। तो इस हवाले से अब उनकी बात को यकीनी तौर पर वजन दिया जाना चाहिए, उनकी बात को अहमियत दी जानी चाहिए। अगर वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं, अगर वो इसको ओन कर रहे हैं कि ये मामला या इशारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से हैं, तो हम इसको मजीद इससे तकवीत मिलती है और मजीद इसकी कंफर्मेशन होती है कि वो कोई और नहीं बानी PTI थे और कोई और नहीं
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद थे, जिनके मिली भगत की या जिनके इमा की या एक दूसरे को शय देने की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे को आप कह लें कि सहूलतकारी कर रहे थे। आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माइन वाली बात जो है वो यहाँ पर एक तरह से सही साबित होती दिखाई देती है। नुमाइंदा हुसैन सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें तजिया का डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। सर, आज की बड़ी खबर ये आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कॉमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ जो दहशत गर्दी थी उसको पाकिस्तान की फौज और अवाम ने और पूरे सिस्टम ने मिलकर अभी और दूसरा पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान के। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर आपसे रब्ता करेंगे। अपने नाजरीन को इस वक्त अब तक की बड़ी खबर से आगाह करे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत कार्रवाई के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद समेत अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात की भी तफ्तीश की जा रही है। अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, जैसे कि मैं पहले भी आपसे जिक्र करी थी और आपने भी इसी बात का जिक्र किया कि फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी है, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, फिलहाल तो ये स्पेकुलेशंस हैं। फिलहाल ये इस हवाले से जो भी इत्तला सामने आ रही है, यकीनी तौर पर ये कानूनी मामला है। फैज हमीद का मामला, फैज हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, ये सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? अब तक की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आप मुझे सुन सकती हैं? जी सर, जी। ओके, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कह रहा था कि पिछले 23-24 सालों में पाकिस्तान डॉक्टर कमर चीमा साहब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को अपडेट करें। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, प्लीज कंटिन्यू। कह रहे थे कि जो मामला है फैज हमीद की गवाही का, किसी भी शख्स के हवाले से देने का या उनकी स्टेटमेंट का, ये मामला जो मिलिट्री कोर्ट है या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसके तहत आता है और यकीनी तौर पर ये मैटर जो है सब जुडिस है। फैज हमीद ने वहाँ पर क्या कहा, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसके ऊपर कुछ कम से कम स्पेकुलेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके हवाले से इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो सकती हैं और उसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन ये इस बात के अंदर कोई ढकी छुपी राय मौजूद नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI और जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके दरमियान जब हम इख्तलाफात की बात करते हैं तो उसके अंदर एक जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो यही DG ISI की अपॉइंटमेंट का मामला था। फैज हमीद की जगह जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो एक नए ऑफिसर को सामने लाना चाहते थे और उसके बाद कई इंटरव्यूज के अंदर साबिक वज़ीर आज़म खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इंटेलिजेंस चीफ जो है वो तब्दील हों, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ जो है वो किसी भी हुकूमत की आंखें होती हैं, कान होते हैं, तो वो उनको हटाना नहीं चाहते थे। और फैज हमीद उस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे, क्योंकि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म उनको सपोर्ट कर रहे थे वो एक बहुत ज़्यादा एक ऑब्वियस सा मामला हो गया था, जिससे नजर आता था कि फैज हमीद उनके फेवरेट हैं, फैज हमीद को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फैज हमीद को वो अपने करीब रखना चाहते हैं, तो उनके ताल्लुकात के हवाले से तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अब इस बयान के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, जो कि अगर मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की भी गई है, फैज हमीद ने क्या कहा है तो उसके ऊपर फिलहाल कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो सब जुडिस है। ISPR की जो प्रेस रिलीज है बजाते खुद इस केस की कार्रवाई के हवाले से या अपडेट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत कुछ हमें बता रहा है कि क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं वो पहले भी, जब हम 12 अगस्त की बात करते हैं, 12 अगस्त को भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की से ये मामला गुजरा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की
जो कार्रवाई थी उसकी सिफारिशात के बाद ही फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तक भी आज के दिन तक भी पहुंचने में हमें कम से कम 12 अगस्त से अब तक आप कह लें कि 4 माह लगे हैं, और इस 4 माह के अंदर जो भी अदालती कार्रवाई हुई, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई, उसमें तमाम तर सबूत, शवाहिद, दस्तावेजात जो भी उस अदालत के सामने रखे गए, उसके बाद ही उनकी जो आप कहने के चार्जशीट जो है उसको कंफर्म किया गया है ISPR की जानिब से कि बाकायदा तौर पर इस केस की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, बढ़ी है, बढ़ेगी। चार्जशीट तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो केस है उसके हवाले से भी ये भी बताया गया है कि उनके जो तमाम तर कानूनी हुकूक हैं, कानूनी लवाजमात हैं जनरल रिटायर्ड साहिर हमीद को, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो अपना दिफा इस अदालत के सामने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर कर सकें। जो भी उनका आईनी कानूनी हक है वो उससे उसको अपने आप को अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी, और फ्यूचर की जो एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है उसमें भी पाक फौज की क़यादत ने आप देखें कि साबित किया है कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो अपने यूनिफॉर्म के दौरान यूनिफॉर्म के साथ अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे यकीनी तौर पर इस खुद एहतसाबी की छलनी से जब वो गुजरेगा तो वो इस छलनी के अंदर फंसेगा, और जब वो फंसेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। पाक फौज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एहतसाब के अमल से कोई बालातर नहीं। नुमाइंदा खुद सलमान अवान में तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।